नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल रही है यूएई और पड़ोसी देश पाकिस्तान से। दोस्तों, यूएई ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के ऊपर बैन लगाया है, तो अब स्थिति साफ हो रही है कि आखिरकार यूएई ने पाकिस्तान के खिलाफ कितना बड़ा एक्शन ले लिया है। दोस्तों, यूएई का कहना है कि हमने पाकिस्तान के लोगों को वर्क और एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए भी रद्द कर दिया है, और इसी के साथ ही ना तो तुर्की और ना ही पाकिस्तान के जो लोग हैं अब वर्क वीजा के चलते यूएई में आ सकेंगे। दोस्तों, इस खबर का खुलासा तब होता है जब यह खबर छपती है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। दोस्तों, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान का ही न्यूज़पेपर है, पाकिस्तान की ही खबरें छापता है। उसने कहा है कि 18 नवंबर को एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के चलते यह पता लगा है, रावलपिंडी में ये एक एजेंसी है जो 3000 लोगों को, पाकिस्तान के 3000 लोगों को यूएई भेज रही थी। क्रिसमस के ऊपर हॉस्पिटल वगैरह कुछ बनाना था उन्होंने अपने क्लाइंट का, लेकिन वो जो एक वीजा उनका रद्द कर दिया गया यूएई की गवर्नमेंट के द्वारा, और जो 3000 की जो जॉब थी यूएई में लगनी थी वो जॉब चली गई है इंडिया के लोगों के लिए। और इसी के साथ यूएई ने जो पाकिस्तान के वीजा पर बैन लगाया है, उस कारण से अब पाकिस्तान के जो क्लाइंट थे यूएई में वो अब भारत का रुख कर रहे हैं, भारतीय वर्करों का रुख कर रहे हैं। दोस्तों, ये स्थिति का खुलासा जब हुआ, जब ये खबर छपी है, तो इसके चलते पाकिस्तान की जो एक सरकार है उसे तो कानो कान खबर ही नहीं है कि आखिरकार उसके जो एक पड़ोसी देश हैं आखिरकार उसके साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं, और आज उनके साथ क्या एक इज्जत उनकी रह गई है। हालांकि इमरान खान कहते हुए थकते नहीं है कि उनकी सरकार की जो काबिले तारीफ आज कोई नीतियां हैं तो वो फॉरेन पॉलिसी की ही हैं, लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी के चलते ही उनके जो एक शेख हैं वो आज मियाओं से नाराज हो गए हैं और उनके वीजा के ऊपर बैन लगा दिया है। हालांकि कोरोना वायरस के चलते पाकिस्तान के वीजा पर बैन लगा है, तो आखिरकार ये बैन अमेरिका और भारत जैसे देशों पर क्यों नहीं लगा है? तो इसके पीछे का कारण आप समझ गए होंगे कि इसके पीछे का कारण इजराइल है, और इजराइल के कदम यूएई में पड़े हैं तो अब पाकिस्तान की छुट्टी होने लगी है, कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताएं आखिरकार पाकिस्तानी कितने वर्कर आज काम करते हैं यूएई में। दोस्तों, पाकिस्तान का कहना है कि 2016 में उन्होंने 3,26,000 वर्कर यूएई भेजे थे। 2016 के बाद उन्होंने 2017 में 2,75,000 जो एक वर्कर हैं भेजे थे। उसके बाद 2018 में 2,08,000 वर्कर भेजे, और इसी के साथ 2019 में 2,11,000 वर्कर भेजे। लेकिन इसी के साथ अक्टूबर 2020 तक जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने 51,000 पाकिस्तानी लोगों को गल्फ कंट्री में एक काम धंधा करने के लिए भेजा है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी ये बात भी है कि आज $4 बिलियन की जो रकम है, पाकिस्तान वर्कर आज जो गल्फ कंट्री में काम करते हैं वो अपने देश पाकिस्तान को सौंपते हैं। और वैसे भी देश पाकिस्तान देश आज बेरोजगारी और इसी के साथ पैसों की तंगी से गुजर रहा है, और इसी की सूरत में अब जो उनके वर्कर कम काम करने के लिए गल्फ कंट्री में जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द पाकिस्तान की इमरान सरकार के उस सिर के ऊपर तो है ही, पाकिस्तान की आम जनता के ऊपर भी सीधा सीधा असर इसका पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो भारी भरकम कर्जा पाकिस्तान की इमरान सरकार ने ले रखा है, वो कर्जा चुकाने के लिए जो एक गल्फ कंट्री में पाकिस्तानी वर्कर काम करते थे वो अब पैसा नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है कि इमरान सरकार अपने लोगों पर टैक्स बढ़ाएगी और टैक्स वसूली के चलते यहां पर कर्जा उतारा जाएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है, और यहां पर इजराइल के कारण आज पाकिस्तान के साथ रिश्ते टूट रहे हैं। और अभी हाल ही में आपने इंटरव्यू सुना था पाकिस्तान के पीएम का कि हमारे ऊपर लगातार प्रेशर बनाया गया है। हालांकि अब वो मुकर गए हैं कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन पहली बार जो बात बोलते हैं वो सच्ची होती है, और उसी के चलते उन्होंने सही कहा था कि उनके ऊपर प्रेशर है, और ये प्रेशर यूएई और सऊदी अरब और इसी के साथ उस मिडल ईस्ट की कंट्रीज का है जहां पर आज पाकिस्तानी वर्कर काम करते हैं और $4 बिलियन की रकम भेजते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है, लेकिन इस खबर के ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में राय का इजहार कीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।